बात करेंगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, क्योंकि भारी बर्फबारी ने पहाड़ों और घाटियों को सफेद चादर से ढक दिया है। जनजीवन प्रभावित जरूर हुआ है, सड़कें जाम है, यातायात पर असर पड़ा है। वहीं जो पर्यटन स्थल हैं, भारी बर्फबारी का आनंद वहां पर पर्यटक ले रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, यात्रा में सावधानी बरतने और जरूरत न होने पर बाहर न निकलने की चेतावनी जारी कर दी है। इस बर्फबारी से न केवल सुंदर दृश्य बने हैं, बल्कि यातायात और सुरक्षा पर भी गंभीर प्रभाव पड़े हैं। हालांकि तस्वीरें बड़ी खूबसूरत हैं। चारों ही तरफ आपको बर्फ की सफेद चादर नजर आएगी। कई फीट तक कई जगहों पर बर्फ जमी हुई है। सड़कों पर सबसे ज्यादा बुरा हाल होता है, क्योंकि तमाम जो वाहन हैं वो फिसलने लगते हैं। प्रशासन के लिए जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं इस बर्फ को हटाना, क्योंकि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि आवागमन का जो मार्ग है वो पूरी तरह से बना रहे। लेकिन पर्यटकों की बाँछें खिली हुई हैं। पर्यटक बड़े खुश हैं, जिस जगह पर भी वो पहुंच रहे हैं जबरदस्त बर्फबारी उनको देखने को मिल रही है। देर से ही सही, किसान भी बड़े खुश हैं इस बर्फबारी से। टूरिज्म को तो बढ़ावा मिला ही है। कुल मिलाकर जबरदस्त बर्फबारी से पर्यटक गदगद नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड में ठंड ने इस बार अपना कमाल दिखा दिया है। कई इलाकों में भारी बर्फबारी ने जनजीवन प्रभावित किया है। पहाड़ों पर सफेद चादर बिछी हुई है। पर्यटक इसकी खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं। वहीं प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उत्तराखंड की वादियों में शुरू हुई बर्फबारी ने पहाड़ों को सपनों की धरती में बदल दिया है। केदारनाथ में बर्फबारी का नजारा बेहद भव्य और दिव्य लग रहा है, मानो प्रकृति ने सफेद चादर ओढ़ ली हो। चारों ओर फैली शांति और हिमकणों की चमक इस दृश्य को स्वर्ग सा बना रही है। केदार नगरी 4 फीट तक बर्फ से ढकी हुई है। धाम आने जाने वाले सभी पैदल रास्ते बर्फ से पटे पड़े हैं। किसी तरह से हटाने का काम जारी है। वहीं रुद्रप्रयाग में शिव पार्वती विवाह स्थल त्रियुगी नारायण भी बर्फ से लदा हुआ है। पूरी घाटी बर्फमयी हो गई है। उत्तराखंड वासी और पर्यटक बर्फबारी के बाद अब दुश्वारियों का सामना भी कर रहे हैं। यमुनोत्री नेशनल हाईवे राड़ी घाटी और हनुमान चट्टी के पास बंद है। तस्वीरों में देखिए, रास्ते पर पेड़ टूटकर गिरा हुआ है। भारी बर्फबारी से गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे जगह जगह बंद पड़ा है। धरासू फुलचट्टी नेशनल हाईवे बंद है, जहां दर्जनों वाहन फंसे हुए, जिन्हें निकालने की कवायद जारी है। रास्तों पर जमी बर्फ को लगातार हटाने का काम हो रहा है और लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय अंतराल के बाद हालांकि बर्फबारी हुई, लेकिन अब बर्फबारी ये दुश्वारियों में तब्दील होने लगी है। इस वक्त मैं खड़ा हूं धरासू फुलचट्टी नेशनल हाईवे पर। आप ये देख सकते हैं पूरी तरह से जो सड़क है ये बर्फ से ढकी हुई है। स्थानीय लोग स्वयं सहायता करके किसी तरह से वाहनों को पार लगाने की जुगत में लगे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर चूना फैलाया जाना चाहिए था, स्थानीय लोगों का कहना है, क्योंकि उसके चलते ये बर्फ पिघल जाती और किसी तरह से ये मार्ग आवाजाही के लायक होता, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। दर्जनों वाहन यहाँ पर जो है फंसे हुए हैं। देहरादून के मशहूर पर्यटन स्थल चकराता में भारी बर्फबारी के बाद पर्यटकों का सैलाब चकराता की ओर उमड़ पड़ा। नतीजतन चकराता जाने वाले प्रमुख मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। यहाँ चकराता कालसी मार्ग समेत कई सड़कों पर घंटों लंबा जाम रहा। जैसे तैसे जाम को क्लियर किया गया। नैनीताल में भी भारी पर्यटक भीड़ के कारण भीषण ट्रैफिक जाम लग गया है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं। साल की पहली बर्फबारी के बाद सरोवर नगरी नैनीताल बर्फ की सफेद चादर में ढक गई। पहाड़ों में हुई बर्फबारी के बाद अब पर्यटक नैनीताल समेत आसपास के इन पहाड़ी क्षेत्र का दीदार करने के लिए नैनीताल पहुंच रहे हैं। जमकर बर्फ में मस्ती करने हुए नजर आ रहे हैं। नैनीताल पहुंचे पर्यटकों का कहना, उन्हें बर्फ देखकर बेहद अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ अपनी लाइफ में। बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। हम जस्ट अभी सुबह ही आए थे और हमने एक रील में देखा ऑन द वे जब हम थे कि यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा। बहुत एंजॉय किया, सच में बहुत मजा आ गया हमें तो। जोशीमठ से औली तक भारी बर्फबारी के बाद जहां एक ओर पर्यटन, कारोबारी और स्थानीय लोगों में भारी उत्साह है,
वहीं जोशीमठ से औली जाने वाले मार्ग पर पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है। हर कोई औली जा रहा है। दूसरी ओर अब बर्फ के कारण मुश्किलें भी खड़ी हो रही हैं। जोशीमठ से औली जाने वाला मोटर मार्ग बर्फ से ढक गया है, जिसे बीआरओ द्वारा जेसीबी मशीन और मजदूरों की मदद से खोला जा रहा है। हालांकि बर्फ इतनी अधिक है कि इसे हटाने में समय लग रहा है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को औली तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो हिमाचल प्रदेश में ठंडी हवाओं के साथ बर्फबारी ने रास्तों, पहाड़ियों को ढका हुआ है। पर्यटक और स्थानीय लोग सफेद बर्फ की खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने सावधानी बरतने और यात्रा में सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश में लंबे शुष्क दौर के बाद हुई भारी बर्फबारी ने जहां किसानों, बागवानों को राहत दी है, वहीं जनजीवन और यातायात को भी बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। प्रदेश भर में सड़कें बंद हैं, बिजली आपूर्ति ठप है और पर्यटन स्थलों पर जाम के हालात बने हुए हैं। शिमला से सोलन, सिरमौर से मनाली और धर्मशाला तक हिमाचल की वादियां बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई हैं। शिमला के रिज मैदान पर जमी मोटी बर्फ, सड़कों पर फंसी गाड़ियां और जेसीबी मशीनों से बर्फ हटाते कर्मी हालात की तस्वीर बयां कर रहे हैं। प्रदेश में व्यापक बर्फबारी के चलते 1291 सड़कें यातायात के लिए बाधित हो गई हैं, जबकि 4800 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। लोक निर्माण विभाग ने हालात से निपटने के लिए 385 मशीनें तैनात की हैं। उधर सोलन के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चायल में बर्फबारी के बाद हालात मुश्किल हो गए हैं। चायल हाईवे स्लिप जोन में तब्दील हो गया है, जिससे कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। घंटों से जाम में फंसे पर्यटक परेशानी के बावजूद माहौल का मजा लेते नजर आ रहे हैं। कोई बर्फ से खेल रहा है, कोई फोटो और वीडियो बना रहा है, तो कुछ पर्यटक छोटे गैस चूल्हे पर मैगी पका रहे हैं और अंडे उबालते दिख रहे हैं। ठंड से बचने के लिए अलाव जलाए गए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आइस देखने को मिल रहा है। हम तो यहाँ स्नोफॉल के लिए आए हैं स्पेशली, तो इसलिए हम ऊपर जा रहे हैं। गाड़ी से नहीं जा सकते थे बिकॉज दिस ट्रैफिक। और